सोना प्रणाम। और अभी मैंने देखने शुरू कर रहा हूँ कारावान। और देखनी शुरू करी ही है तो मेरे को जो शक्ति है उन्होंने कुछ बताया है और कहा है वो मैं बताऊं, तो वो बता रहा हूँ। तो शक्ति ने ये कहा है फिर से वही जो मैंने थोड़े दिन पहले कहा था कि यहाँ की जो विचारधारा है वो हर रास्ते का इज्जत करती है, सर्वम ब्रह्मम। और अब वो एक और बात बताई है तो मैं वो बता रहा हूँ। तो ये शक्ति ने मेरे को जो कहा है मैं वही बता रहा हूँ। ये कहा है कि ये है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान के ऊपर आके मंदिर बन गया अजमेर में। साधु का मंदिर बन गया हिंदुस्तान के ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद जो हिंदुस्तान नाम का जहाज़ है उसको दो पंख मिले। तो ये दो पंख मिले जिससे उड़ने लगी। तो जब हिंदुस्तान उड़ने लगा उन दो पंखों से, और उसी हिंदुस्तान में ऊपर वो साधु का आश्रम है। वो तो हिंदुस्तान में ही है, ऊपर ही है, जहाँ पे था वहीं पे है। पर उसके बाद जो एक चीज़ हुई वो हुआ कि हिंदुस्तान को दो पर मिले और हिंदुस्तान उड़ने लगा। और हिंदुस्तान उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है। तो इस पंछी पर अलग अलग लोग आए, रहे, गए। इस पंछी के एक राजनैतिक टुकड़े भी हुए। पर ये पंछी जब से इसको दो पर मिले हैं उड़ता गया, उड़ता गया, और अभी भी उड़ रहा है। भले ही समस्याओं के साथ, जो हर देश में होती हैं, समस्याएं अलग अलग होती हैं, पर उड़ता जा रहा है। तो ये मेरे को बताया गया है कि हिंदुस्तान है कि जिसमें बाहर से साधु आए और हिंदुस्तान के ऊपर मंदिर बना के बैठ गए, और फिर हिंदुस्तान नाम के दो पर मिले और हिंदुस्तान तब से उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, और ये उड़ान चल रही है। और इसी उड़ान का हिस्सा वो मंदिर भी है जो बाहर से आके यहाँ बना। वहाँ भी पूजा होती है, इबादत होती है, भक्ति होती है। तो ये मेरे को बोला गया है कि मैं बताऊं, तो मैंने बताया। अभी मैं कारावान देख रहा हूँ तो फिर से 7 मिनट की देखी है मैंने अभी। जैसा कि मैंने कहा है कि मेरे को बहुत चित्रकलाएं अलग अलग उससे अच्छी लगती हैं। मतलब कि जैसे क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितनी सुंदरता से बनाया है। जैसे कि ज़्यादातर जो मैंने देखा है कि जो बंगाल से जिनका रिश्ता होता है फिल्म मेकर्स का, बहुत ब्यूटीफुली बनाते हैं। चाहे वो, मेरे को जो समझ भी नहीं आती, बंगाली फिल्म्स मैंने देखी हैं उनकी, सत्यजीत रे जी की, बहुत ब्यूटीफुल। फिर अमर प्रेम जो है उनका भी बंगाल से नाता है, और उसमें जो ब्यूटी है ना उस फिल्म में, अमर प्रेम में, मैसेज, मतलब जो बात है, जो कहानी है, वो तो बहुत खूबसूरत है। और जो उसमें ब्यूटी है, जिस तरीके से है चीज़ें, कैमरा वर्क है, अलग अलग खूबसूरती है बहुत ज़्यादा। तो वो जो बंगाल से फिल्म मेकर्स होते हैं उनमें खूबसूरती, एक अलग ही खूबसूरती होती है, और उनकी फिल्म्स में ही वो दिखता है। तो वो चीज़ है। और मैंने पहले ही कहा था, मैं हर आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करता हूँ और मैं सबके बारे में अच्छा ही बोलता हूँ। पर नासिर जी का मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ, और क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ, और जैसे ही मैं नासिर जी की फ़िल्म देखता हूँ तो ये और साफ़ हो जाता है कि मतलब मुझे नासिर जी जो दिखा रहे हैं, जैसे दिखा रहे हैं, पूरा समझ आता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं काफ़ी ज़्यादा नासिर साहब जैसा हूँ, जैसी उनकी मतलब जैसी, हाँ, मुझे ऐसा महसूस होता है। खैर वो तो एक जीनियस इंसान है, पर
जो उनकी चित्रकला देख के समझ आता है कि ये ऐसे दुनिया को देखते हैं, ऐसे जी रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं। तो उससे मैं कहता हूँ कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा लगता है कि मैं नासिर साहब जैसा कुछ, वो तो बहुत जीनियस इंसान है, और मेरे को ऐसा इंसान मैंने अभी तक देखा नहीं है दुनिया में, खाली यहाँ नहीं। ऐसा इंसान वैसे भी हिंदुस्तान के बाहर देखने को नहीं मिलेगा। ये क्या है कि ये हैं, जो मुझे समझ आता है नासिर जी का, वो हैं एकदम फियरलेस और अनपॉलिटिकल, पॉलिटिकल नहीं है, पर वो ऐसे हैं कि जैसे कुछ हो रहा है तो इसको ऐसे बना दो, फिर जिसको जो मतलब निकालना है वो निकालता रहे, उन वो बिना किसी मतलब से, ये ऐसे हुआ है, इसको ऐसे दिखा दो, दिखा दिया। अब जो जो मतलब निकाल रहा है नासिर साहब बैठ के देखेंगे कि अच्छा इसने ये मतलब निकाला है, इसने ये मतलब निकाला, इसने ये मतलब निकाला। और मैं भी काफ़ी ऐसा ऐसा हूँ कि मैं किसी बात का मैं कुछ बोल देता हूँ तो देखता हूँ कि ये मतलब निकाल रहा है, ये अच्छा, ये ऐसा। तो मेरे को ये है। तो खैर, अभी मैं देख रहा हूँ कारावान, और अभी मुझे ये बात बोलने को कहा गया कि हिंदुस्तान के ऊपर बाहर से आके मंदिर बना और फिर हिंदुस्तान को दो पर मिले और हिंदुस्तान तब से उड़ता जा रहा है, और हिंदुस्तान का ही हिस्सा ये मंदिर भी हिंदुस्तान के साथ साथ चल रहा है, और हिंदुस्तान के पर भी हिंदुस्तान की उड़ान चलती जा रही। शुभकामनाएं। बहुत ही खुशकिस्मत महसूस करता हूँ कि सोना आपसे बात कर पाता हूँ। मिलूँगा कब देखते हैं, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ, पर खुशकिस्मती इस बात की भी होती है कि बात भी कर पा रहा हूँ उस बात की। ठीक है, अभी इतना। शुभकामनाएं।